नीमराना में होटल हाईवे किंग पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी को लेकर फायरिंग करने के मामले में पुलिस व डीएसटी व विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अडिंद मांडन निवासी सचिन उर्फ प्रवीण उर्फ धोलिया व योगेश उर्फ मोनू के द्वारा फायरिंग करने वाले बदमाशों जालंधर निवासी पुनीत शर्मा व नरेंद्र उर्फ लाली को दिल्ली से लाने ले जाने के साथ ही यहाँ पर रेकी करवाने का कार्य किया था। आपको बता दें कि 8 अगस्त को नीमराना में होटल हाईवे किंग पर बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद इसी दौरान बदमाशों ने होटल में एक पर्ची भी थमाई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में पहली कार्रवाई करते हुए अडिंद निवासी 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों का कौशल गैंग से पुराना रिश्ता रहा है। इन्होंने बदमाशों को फरारी कटवाने के साथ ही गैंगस्टर कौशल का फर्जी पासपोर्ट बनवाने का कार्य भी किया था। अब वही दूसरी ओर बदमाशों के ऊपर राजस्थान पुलिस ने 1-1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। आपको बता दें कि दोनों ही शूटर पुनीत शर्मा व नरेंद्र उर्फ लाली पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं। वहाँ पर कांग्रेस नेता व एक कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के मामले में करीब 2.5 साल से दोनों फरार चल रहे हैं, जिनके ऊपर एनआईए के द्वारा 7 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, लेकिन अभी तक दोनों ही बदमाश एनआईए की गिरफ्त से दूर हैं। ऐसे में अब नीमराना थाना पुलिस ने गैंगस्टरों का सहयोग करने व वाहन उपलब्ध कराने के मामले में कार्रवाई करते हुए अडिंद के रहने वाले सचिन उर्फ धोलिया तथा योगेश उर्फ मोनू को श्रीनगर जम्मू कश्मीर से एक होटल से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को अंजाम देने में जयपुर ग्रामीण डीएसटी के इंचार्ज एसआई मुकेश कुमार, साइबर सेल प्रभारी कोटपुतली भैरोड संदीप हेड कांस्टेबल संदीप यादव की टीम का अहम योगदान रहा है, जिनके द्वारा विभिन्न सूचनाएं एकत्र कर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही टीम में भैरोड थाने के कांस्टेबल मोहन व बलदेव का भी अहम योगदान रहा है, जिनके द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मामले को लेकर नीमराना थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव लगातार बदमाशों से पूछताछ करने में जुटे हुए हैं। पुलिस ने बताया कि बदमाशों को स्थानीय स्तर पर ही हथियार उपलब्ध करवाए गए थे, जिसके बाद बदमाशों को करीब 15 से 20 दिन पहले यहाँ पर लाकर रेकी करवाई गई और उसके बाद उन्होंने टाइम चुना। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या घटनाक्रम था? जैसा कि आप सभी को पता है, 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को एक हमारे हाईवे पे होटल हाईवे किंग है नीमराना में, वहाँ पे सुबह 6 बजे फायरिंग हुई थी। उसकी सूचना मिली तो हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिसर सभी वहाँ पहुँचे। हमने उसी दिन से हमारा टीमें गठित करके हमारा काम शुरू कर दिया था। उस दिन हमने जो फुटेज मिले है, उस आधार पे हमने ये जो 2 मेन शूटर्स थे जो आए थे ये घटना कारित करने के लिए, हमने उनको उसी समय आइडेंटिफाई भी कर लिया था। आइडेंटिफिकेशन में ये 2 शूटर्स थे, उनका नाम निकल के आया पुनीत और नरेंद्र, जो कि दोनों ही जालंधर पंजाब के रहने वाले थे। इनके बारे में जब और डिटेल्स पता की गई तो ये बेसिकली एनआईए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी पुलिस इन को लगातार कुछ सालों से सर्च कर रही थी, पिछले 2-3 सालों से। इस घटना पे जब हमने टीम वर्क की तरह काम करना शुरू किया तो टेक्निकल एविडेंसेस जो भी हमारी खुद की इंटेल थी, उसके आधार पे हम लोगों ने इनके जो लोकल कनेक्ट्स थे उन पे भी हमने काम करना शुरू किया। उसमें ये निकल के आया कि इनको 2 लड़के हैं जो मांडन इलाके के ही हैं, अडिंद के रहने वाले। उन्होंने इनको काफ़ी एड किया है, इनफैक्ट उनको यहाँ तक लाने में और यहाँ से वापस घटना के बाद में भगवाने में उनको और गाड़ी प्रोवाइड करवाने में उन लोगों को एड दी है जो शूटर्स आए थे बाहर से। तो उनको हमने, हमारी पूरी टीम ने बहुत प्रभावी कार्रवाई करते हुए और इन दोनों आरोपियों को बिल्कुल अरेस्ट कर लिया है। मैम, कहाँ से अरेस्ट किया और कहाँ कहाँ दबिश दी गई? ये हमने जो इनका घटना हुई थी, घटना स्थल से ही हम लोगों ने ट्रेस आउट करना स्टार्ट किया और हमने इनको कश्मीर से, दोनों जो आरोपी थे जो घटना के बाद से ही जो दोनों शूटर्स थे उनको फरार करवाने के पश्चात ये लगातार भाग रहे थे। ये कहीं रुके नहीं बीच में, ये लगातार ट्रैवल कर रहे थे और हमारी टीम्स इनके पीछे ही थी और हमने इनको कश्मीर में जाके इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। होटल पे फायरिंग के लिए कितने दिन से बदमाश रेकी कर रहे थे? ये अभी हम इनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं डिटेल्ड, बट ये बेसिकली ये है कि कुछ 15-20 दिन पहले से इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई थी, बट फिर भी हम अभी, क्योंकि हमने इनका पीसी रिमांड लिया है 9 दिनों का, तो अभी हम इनके बारे में और
किस तरीके से प्लानिंग की गई, कहाँ कहाँ प्लानिंग हुई, गाड़ी कहाँ से आई, हथियार कहाँ से आए, ये सब जो भी डिटेल्स हैं केस से रिलेटेड, उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन और तो करें। जो फायरिंग और रंगदारी की घटना है, ये गैंग के सरगना ने खुद करवाई है अन्य माध्यम में कोई? आपको पता है, जैसा उसी टाइम भी आपको बताया गया था मीडिया को भी कि जब ये घटना हुई थी उस समय जो शूटर आए थे उनमें से एक शूटर ने काउंटर पे एक स्लिप छोड़ी थी जिसपे कौशल गैंग का नाम लिखा हुआ था। तो बिल्कुल ये गैंग इसी गैंग का ही काम है, ये हमने उनको कनेक्ट कर लिया है इस चीज़ से। तो आगे जो भी इसमें और आरोपी होंगे उनको हम बिल्कुल इस मामले में जल्द ही अरेस्ट करके लेके तो क्या गैंग क्षेत्र में अपने पैर पसारने के लिए कार्य कर रही है, किस तरह से? ये अपने यहाँ पे इस गैंग का पहले कोई ऐसा बैक ट्रैक नहीं है, और ये जो घटना हुई है इस पे भी क्योंकि पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, जब से ये घटना हुई है तब से पूरी डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट कोटपुतली, बहरोड, नीमराना पूरे हाईवे पे चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है। टोल पे हम लोगों ने पूरा माकूल जाब्ता लगा रखा है और 24 घंटे हमारा जाब्ता पारियों में काम कर रहा है और बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल यहाँ की चाक चौबंद है। मैम, पहले भी जो गैंग का सरगना है उसको फर्जी पासपोर्ट बना था नींद के गांव के लड़के के नाम से, और अब भी वहीं के गांव के सामने आए हैं। ये हमने जब इस गैंग के बारे में जब हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि ये गैंग पहले यहाँ पे इतनी एक्टिव नहीं थी, तो जब हमने इसके बारे में काम करना शुरू किया तब ये चीज़ हमारे सामने आई थी निकल के कि पहले भी एक अडिन गांव के ही एक विनय नाम के आदमी ने इसका फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। उस मामले में क्या मुकदमा भी दर्ज हुआ और दोनों अरेस्ट भी हुए थे। जो विनय है जो अडिन का रहने वाला था उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में भी अभी ये जो 2 लड़के हमने अरेस्ट किए ये भी वहीं के ही रहने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो है ये लड़के ये उसी दरमियान इनसे कांटेक्ट में आए हैं। जैसे हमने इसके बारे में पता किया, इनमें से एक जो सचिन है, सचिन उर्फ प्रवीण उर्फ धोलिया, इसका जब हमने रिकॉर्ड पता किया तो ये इनको ऑलरेडी पहले भी फरारी कटा चुका है इन शूटर्स को, और ये भौंडसी जेल जो गुड़गांव में है वहाँ भी रह के आया है। तो इस तरीके से इस गैंग के ज़्यादा संपर्क में आ गया है और इसने ही पूरा जिम्मा लिया था कि ये इस एरिया में इनको लाना और इनको वापस भगवाना यहाँ से उसमें। तो क्या लोकल बदमाशों ने रेकी को पूरा अंजाम दिया, ऊपर तक ये बातें पहुंचाई? हाँ बिल्कुल, हम जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि हम इसमें लोकल लेवल पे जो भी इन्वॉल्व हैं लोग उनसे लेकर और दूसरे स्टेट में जो भी बैठे हैं मेन शूटर्स हैं या इनके और भी कनेक्ट्स हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये गैंग जो है अब इसका बिल्कुल जड़ से हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो इनके जो भी लोकल कनेक्ट्स हैं उन पे भी हम काम कर रहे हैं माइन्यूटली। जो भी एक भी व्यक्ति जो इनको किसी भी तरीके से शेल्टर दिया है, भगाने में मदद की है या और किसी तरीके से हेल्प की है, तो उनको बिल्कुल हम इस मामले में धीरे धीरे अरेस्ट कर लेंगे। थैंक यू।